हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करते हूँ। दोस्तों, आज हम बिहार की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या देखेंगे। देखिए, बिहार की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या जो है आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ डाटा आपको नहीं मिलेगा। आज हम यहाँ से भारत की जनगणना का और बिहार का जनगणना पूरा इतिहास, साथ में धर्म का इतिहास, पूरा A to Z आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, एक बार में जनगणना ना किसी को याद हुआ है ना किसी को याद होगा, लेकिन मेन है कि समझना। अगर कुछ कुछ आदमी बता दे कि नहीं इस प्रकार ऐसे ऐसे होगा तो आदमी को याद हो जाता है। इसलिए आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप नोट्स बनाइएगा। मेरे हिसाब 10 पेज के अंदर में हुआ था, तो इसलिए आप सब भी जब नोट्स बनाइएगा तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा। देखिए, ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया है ताकि बोर्ड पे हो जाए और पूरा डाटा हम लोग को मिल सके, क्योंकि 2011 के जनगणना से हर एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम ना हो जहां ना पूछा गया है। और इस बार बीपीएससी के एग्जाम 2022 में जितने कंडक्ट हुए हैं, चाहे 2021 में चाहे इससे पहले, सब में 2-3 पूछा गया है। ठीक है, चलिए दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत की जनगणना यानी सेंसस। ठीक है, तो देखिए, भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1872 ईस्वी में। इससे पहले कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें भी जनगणना के बारे में, मतलब लोगों की जनसंख्या के बारे में दिखाया गया था। ठीक है, लोगों के जनसंख्या के बारे में उस समय भी था, लेकिन हालांकि आगे 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो जो भारत के शासनकाल में, ठीक है, भारत के पहला इन्हीं के शासनकाल में 69 से 72 काल था आया जनगणना। रिपन 1851 ईस्वी में। इसके बाद 72 के बाद में आपका आते हैं लिटन के बाद जस्ट बाद में आते हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये भी भारत के वायसराय रहेंगे। तो देखिए, लॉर्ड रिपन जब आते हैं 1881 में आते हैं। 1881 ईस्वी में भारत में 10 की जनगणना, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में, ये सब आप जानते होंगे। देखिए, जब 1881 ईस्वी में 10 की जनगणना हुआ, उस समय डब्ल्यू प्लाडेन, देखिए, रिपन प इसमें है, प्लाडेन में भी प है, इससे पकड़ा जाता है। रिपन प्लाडेन कुछ यूनिक नाम है। उसके बाद 1749 में पहली बार विश्व में जनगणना स्वीडन में आता है। ठीक है, स्वीडन में यहाँ पे व्यवस्थित जनगणना करवाया गया था सबसे पहले 1790 ईस्वी में अमेरिका में पहली बार 10 की ये जनगणना हुआ था। अमेरिका में 1700 जिसके हम लोग अधीन थे ब्रिटेन का, वहां पे पहली बार जनगणना 1801 में हुआ था। ठीक है, इसलिए ब्रिटेन को याद रखना है। उसके बाद 1872 में भारत में हुआ। उसके बाद 1931 की जनगणना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 1931 की जनगणना जाति आधारित जनगणना हुआ था, यानी जाति के आधार पर जनगणना हुआ। जैसे अभी बिहार में जाति आधारित जनगणना सबसे इम्पोर्टेंट, आपके जून 2022 में इसके अनुमोदन मिल गए विधानसभा से और सभी मंत्रियों से, तब यह बहुत चर्चा में था। तो बिहार में अभी जाति आधारित जनगणना हो रहा है 2021 में, याद रखिएगा। और उसके बाद याद रख 2021 वाला जनगणना का रिपोर्ट अब आएगा। उसके बाद 1951 में, 1921 के बाद 1921 से और याद रखना है कि इसको महाविभाजन हुआ। यहाँ पे महाविभाजन इसलिए कहा जाता है कि जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुआ था। हर साल कुछ न कुछ जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन महामारी उस समय था, प्लेग फैल गया था बहुत सारा। जैसे कि आप प्लेग बोनस 1918 में देखे होंगे, जो कि हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर, उस समय प्लेग हो गया था, जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे आपातकाल आ गए थे। ठीक है, तो 1921 में महाविभाजन वर्ष कहा गया। इस समय नकारात्मक वृद्धि हुआ था 0.31, -0.31, याद रखिएगा डेटा, -0.31। उसके बाद है 1951 को लघु विभाजन कहते हैं। इसलिए 1951 को लघु विभाजन कहा जाता है क्योंकि भारत के जब विभाजन हुआ था 1947 में, तो कुछ जनसंख्या पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, इसलिए उस समय के जनगणना जब 1951 में हुआ था तो उसके
लघु विभाजन कहा गया। ठीक है, इस समय पूछेगा जनगणना, जब भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना था। ठीक है, तो जनगणना 1951 में हुआ था। इस समय याद रखना है कि इस समय जो जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी। कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी थे। अगला है कि 1971 के जनगणना को सबसे ज्यादा वृद्धि होने वाले जनगणना वर्ष कहा गया, इसलिए क्योंकि क्या हुआ था कि उसी समय हमारा देश में ये थी क्या कहा जाए, पाकिस्तान का बांग्लादेश से युद्ध चला। ठीक है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश से जब युद्ध हुआ तब बांग्लादेश आजाद हुआ। बांग्लादेश आजाद होने के कारण कुछ लोग भारत में आए। ठीक है, तो कुछ लोग जब भारत में आए तो उस समय सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ। कनेक्ट करिएगा, सबसे ज्यादा वृद्धि 1971 बांग्लादेश के आजादी के समय। इसका कार्यकाल है 61 से 71। ठीक है, क्योंकि 10 वर्षों का अंतराल रहता है। वहीं अगर महाविभाजन पूछता है अंतराल तो 1911 से 1921। ठीक है, और उसके बाद लघु विभाजन तो आप 10 वर्ष पीछे कर दिए, 1941 से 1951। ठीक है, 10 वर्ष का अंतर। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आया था। तो भारत सरकार के द्वारा 2045 तक भारत को मतलब जनसंख्या को स्थिर करने के, जैसे कि अभी भारत में जनसंख्या विस्फोट बढ़ रहा है। जैसे कि विश्व में सबसे प्रथम जनसंख्या अगर देखा जाए तो चीन को 147 करोड़। ठीक है, लगभग वहां पे बढ़ते जा रहा है। अब भारत में देखा जाए तो 137 के प्लस पार हो चुका है। अब आने वाली है रिपोर्ट, तो यहाँ याद रखिएगा 245 तक 2045 तक स्थिर रखना है। जब आपको एक और बात याद होगा, 2045 में भारत ने कहा है कि 2045 तक हम लोग ऊर्जा मुक्त राज्य बनेंगे, यानी मतलब स्वतंत्र, यानी खुद हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें 2045 से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जनगणना के बारे में और समझ जाइए कि जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं। ठीक है, ये जो जनगणना 2021 आएगा तो गृह मंत्रालय के तहत ही इसका प्रकाशन होगा। ठीक है, 2 बार प्रकाशन होता है। एक तो प्रथम बार जो आंकड़ा आता है उसके बाद संशोधित होता है साल भर बाद। ठीक है, तो याद रखना है 2 बार प्रकाशन। देखिए 2011 के जनगणना आयुक्त, अच्छा है, जनगणना पंजीकृत कहा जाता है, इसको कहा जाता है जनगणना आयुक्त या महापंजीयक। ठीक है, तो महापंजीयक कौन थे? तो उस समय C.S. चंद्रमौली, याद रखिएगा, डॉक्टर C.S. चंद्रमौली। ठीक है, अभी 2021 में पूछे दोस्तों तो विवेक जोशी। कौन है? विवेक जोशी। अब 2021 विवेक जोशी। इसके अलावा जनगणना अनुच्छेद 246 में आता है। देखिए 246 में जो है अनुच्छेद 246 उसमें लिस्ट है, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आप जानते हो कि जो जनगणना है वह केंद्र सरकार का केंद्र सूची के विषय है, और वहीं जनसंख्या पूछे दोस्तों तो वह समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए समवर्ती सूची और जो हमारा जनगणना है दोनों हमारे किस में है? अनुच्छेद 246 में। तो जो जनगणना आता है अनुच्छेद 246 के 69 क्रम पर रखा गया है। जैसे कि आप रखिएगा 100, तो 100 विषय में 69वां विषय पर जनगणना आता है। तो याद हो गया 246 में। आशा करते हो समझ में भी आ रहा होगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन एक कंटेंट इसमें मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ तक ले हमने बता दिया। देखिए अब जो 2011 के जनगणना हुआ था उसका थीम क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उस समय जो प्रांगणना कहा जाता था, जैसे ठीक है अब इसका तो आंकड़ा बदल गया है क्योंकि सब चीज डिजिटली हो रहा है। चलिए अब आंकड़ों पे चलते हैं। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यह साथी 2011 की जनगणना 15 स्वतंत्रता के बाद नहीं, वो 1872 के बाद 15वीं जनगणना थी। लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद देखा जाए दोस्तों तो 7वीं जनगणना, जैसे कि आप जोड़ लीजिए 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 11, ठीक है, ऐसे करके तो 7वीं। अब जो आएगा 2021 में 8वीं हो जाएगा। तो देखिए स्वतंत्रता से पहले 8वीं हो जाएगा और स्वतंत्रता के बाद 7वीं। ठीक है, अब जब आएगा तो दोनों 8-8 हो जाएगा। यहाँ तक याद हो गया आप लोगों को। उसके बाद चलिए अब यहाँ चलते हैं हम आंकड़ों पर। जनसंख्या भारत में कितना है? जनसंख्या भारत में 121, यानी कहा जाए तो 121 करोड़ है। ठीक है, 121 करोड़ पॉइंट में है जगह करते हैं क्योंकि 54,977 है लास्ट में। तो अगर आपको याद हो तो 1210 54,977, ठीक है, लास्ट में।
उसके बाद पुरुष जनसंख्या दोस्तों 51.47%, 51.47%। महिलाएं हैं 48.53, महिलाएं हैं 48.53, यानी पुरुष देख रहे हैं लगभग हमारा 2%, 2.कुछ%, 2.57% लगभग ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो पुरुष सबसे ज्यादा है। तो देखिए वही जनसंख्या सबसे ज्यादा भारत में कहाँ है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, तब महाराष्ट्र, तब उसके बाद आपका बिहार आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद सबसे कम पूछे भारत में सबसे कम जनसंख्या तो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है, याद रखना है, सिक्किम में जनसंख्या में। वही क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा आप जानते होंगे कि गोवा है, गोवा। ठीक है, और वही 12 पूछता है तो राजस्थान है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि ग्रामीण जनसंख्या, देखिए ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बिहार में चलते हैं, क्योंकि हम लोग देख लिए ये हमारा भारत का आंकड़ा। अब बिहार की जनसंख्या कितनी है हम कल भी बताए थे, 10,40,99,452। ठीक है, तो 452 है तो इसमें 52.14, 452 प्रतिशत यहाँ पुरुष है। हमने बताया था ना कि याद कैसे रखना है, 5 4 याद कर लीजिए, लास्ट में 157 पुरुष में याद कर लीजिए। अपने आप आपको एक याद कर लीजिए, ये 10,40,99,452, उसके बाद 5 4 2 7 8 157। ठीक है, इसे हम याद देखते देखते याद हो जाता है। ठीक, सबसे ज्यादा पूछे अब महिलाएं हैं यही 47.86। आप देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी कम है, 47.86, जो यहाँ पे 48.53 था, लगभग इससे भी कम है महिलाएं बिहार में। देखिए बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछे तो याद रखिएगा पटना में, सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में है, और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा। जैसे केंद्र में सबसे ज्यादा यूपी, यहाँ पे पटना बिहार में, सबसे कम सिक्किम, यहाँ पे शेखपुरा। ठीक है, अब चलिए वही हम क्षेत्रफल के अनुसार वहां बता दे राजस्थान। अब बिहार में देखिएगा तो क्षेत्रफल के अनुसार जो हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण। ठीक है, वही सबसे छोटा पूछे तो शिवहर। देखिए बहुत छोटा है लेकिन उसकी कार्य बहुत ज्यादा है। देखिएगा जनसंख्या में बहुत पढ़ना होगा। शिवहर क्षेत्रफल में बहुत छोटा है, लेकिन उसकी आंकड़ों देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ तक होगा। अब ग्रामीण जनसंख्या, और ग्रामीण जनसंख्या जो हमारा है 68.8। जब हमारा 68.8 ग्रामीण जनसंख्या है तो शहरी हम निकाल लेंगे 100 में से घटाकर 31.2। आपको जो मन हो याद रखिए, 68.8 चाहे 31.2। अब वही पूछे दोस्तों अगर प्रतिशत के अनुसार तो 31.2 हो गया। वही अब पूछे कि जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा कहाँ है, ग्रामीण लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रहते हैं और महाराष्ट्र में सबसे कम रहते हैं, याद रखना है। वही प्रतिशत में पूछे तो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। लिखते जाइए, जब जैसे कि ये लिख लीजिए ग्रामीण 68.8, उसके नीचे लिखे कि जनसंख्या में लिखिए कि आप जरूर लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, नीचे लिखिए कम में महाराष्ट्र। फिर उसके बाद लिखिए प्रतिशत में, तो सबसे ज्यादा हमारा प्रतिशत हिमाचल प्रदेश, और सबसे प्रतिशत में सबसे ज्यादा शहरी में गोवा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ चलते हैं हम लोग बिहार में। तो बिहार में हमारा दोस्तों है 88.7। 88.7 मोस्ट इंपोर्टेंट, कितना बार पूछा गया है, 11.3। जैसे आप देख रहे थे यहाँ पे 88.7 है। ठीक है, और 11.3 शहरी है। ठीक है, यानी शहरी बहुत कम है। अब हालांकि ये बढ़कर 15.6 आंकड़ा अभी आर्थिक सर्वेक्षण में आया है। अब देखिए ये समस्तीपुर में प्रतिशत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर पूछे ग्रामीण तो याद रखना है समस्तीपुर में सबसे ज्यादा लोग समस्तीपुर में रहते हैं। ठीक है, मैप जरूर रखिए, समस्तीपुर ऊपर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद पटना में जो होती है शहरी सबसे ज्यादा है। पटना हमारा नगरीय क्षेत्र है तो वहाँ पे शहरी सबसे ज्यादा होगा ही। अब आ जाइए यहाँ पे 10कीय वृद्धि में। तो देखिए 10कीय वृद्धि अगर भारत में देखा जाए टोटल तो 17.7%। 17.7%। ठीक है, ये है 10कीय वृद्धि। देख रहे हैं 10कीय वृद्धि कितना है। और वही राज्य में पूछे सबसे ज्यादा 10कीय वृद्धि कहाँ है, तो मेघालय है। उसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, तब बिहार। 3rd नंबर पर 10कीय वृद्धि बिहार में हुआ था। तो प्रथम कौन सा है हमारा
मेघालय, याद रखना है मेघालय। उसके बाद सबसे कम है हमारा नागालैंड, सबसे कम दशकीय वृद्धि नागालैंड -0.61%, -0.61%। वही मधेपुरा में 27.9 जहां वृद्धि हो रहा है, देखना है आपको 17.7 और 27.9 लगभग 10 का आंकड़ा ज्यादा है, ठीक है, राज्यों में वृद्धि। और नागालैंड में -0.6% ऋणात्मक वृद्धि हुआ है। अब आगे आ जाइए बिहार में, तो देखिए बिहार में दशकीय वृद्धि टोटल देखा जाए तो 25.4%। ये हमारा बिहार पुलिस के जब मैं पहली बार एग्जाम दी थी तो उसमें पूछा था, ठीक है, दशकीय वृद्धि, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और एग्जाम एसएससी से गई थी देने, तो उसमें पूछ दिया था मधेपुरा का, ठीक है। देखिए बिहार से भी पूछा गया था। तो ये हमारा दशकीय वृद्धि 25.4%, यहाँ जहाँ था दशकीय वृद्धि 17.7, यहाँ है 25.4, क्योंकि भारत में थर्ड स्थान पर है तो ज्यादा होगा ही। और वही राज्य में पूछे दोस्तों तो मधेपुरा 31.2%, 31.2%। रट जाना है कि मधेपुरा यहाँ पे और मेघालय दोनों म से नाम है। मेघालय में सबसे ज्यादा और यहाँ राज्य में मधेपुरा, ठीक है। और सबसे कम दोस्तों गोपालगंज, जरूर नीचे करके लिखिए, ठीक है। मधेपुरा, किशनगंज, अररिया है। तो हम सोचे थे कि 3-3 लिखेंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी देखिए ना पूरा पढ़ते पढ़ते। तो दशकीय वृद्धि 25.4, मधेपुरा में सबसे ज्यादा, गोपालगंज में सबसे कम। उसके बाद आते हैं हम लोग लिंगानुपात। लिंगानुपात सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो देखिए लिंगानुपात में सबसे ज्यादा देखा जाए अगर, और भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत की स्थिति अभी वर्तमान में 943 है, यानी भारत में 943 लिंगानुपात है। लिंगानुपात निकाला कैसे जाता है? लिंगानुपात में होते हैं ऊपर लड़कियों की संख्या और बेटा में बालकों की संख्या और गुने 100, ठीक है। तो इस तरह लिंगानुपात निकलता है। तो लिंगानुपात दोस्तों 100 नहीं 1000 आता है गुना में। यहाँ रहेगा केरल सबसे ज्यादा, केरल में 1084। अब देखिए तमिलनाडु में 996। शायद हम को याद है जहां तक कि बिहार दरोगा का जो पिछला बार 2446 शायद एग्जाम था कि 1776 में, तब ये पूछा गया था तमिलनाडु वाला, ठीक है, कि सबसे ज्यादा किस में है। ऑप्शन में था ही नहीं केरल, दूसरा नंबर पर तमिलनाडु था। तो तमिलनाडु मानना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा केरल, तमिलनाडु, तब हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, याद रख, सॉरी आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब चलिए सबसे कम लिंगानुपात पूछे दोस्तों तो हरियाणा 879। देखिए इसको हम कैसे याद करते हैं, 879, 943। देखिए 10 की वृद्धि हुआ था 2011 के बाद, 933 पहले था। अब आ जाइए 10, यहाँ पे लिंगानुपात भारत बिहार में 1021 है लिंगानुपात राज्य जिला में। वहीं बिहार के पूछे तो 918। देखिए कहीं कहीं हमने देखा है कि 919 दे रहा था शिशु लिंगानुपात, कहीं कहीं 918, तो कनेक्ट करेंगे तो देखिए 918 और वहां पे 943, तो पूछ देता है कि कितना ज्यादा है। तो भाई 943 है हमारा और 918 है, तो आप घटा दीजिए। 11 में 60 अगर 5 हमारा कितना हो जाएगा, 25 को ज्यादा है, बिहार से ज्यादा है केंद्र का, ठीक है। और वही शिशु लिंगानुपात बाद में सुधर जाएगा। तो देखिए 943, 918। और एक जिला में पूछे तो गोपालगंज में सबसे ज्यादा 1021, जहां वो 1084 था केरल में, यहाँ पे 1021 गोपालगंज में। उसके बाद में आता है दोस्तों सिवान, तब हमारा राज्य जिला छपरा है, ठीक है। छपरा में 954 है और सिवान में 988 है। खैर पहला ही याद हो जाए तो बहुत है। उसके बाद मुंगेर में सबसे कम, जहां मुंगेर, वहां हरियाणा में था दोस्तों 879 आया है 876, यानी सब कम ही हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1084 था तो 1001, 879 तो 876, 3 की कमी हो गई 876, ठीक। उसके बाद में याद रखना है 876, 1021 याद रखिएगा। देखिए मुंगेर में क्यों है, जब आप बिहार का मैप देखिएगा तब देखिएगा कि मुंगेर जिला जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। मुंगेर जो है पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। तो मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां पे लिंगानुपात बहुत कम है, ठीक है। तो मुंगेर में से 876। उसके बाद शिशु लिंगानुपात पढ़ेंगे। तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निकाला जाता है, यानी 0 से 6 वर्ष, उसके ऊपर नहीं निकलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछता है कि शिशु लिंगानुपात कितने वर्ष तक निकाला जाता है, तो 0 से 6 वर्ष। उसके बाद देखिए भारत में शिशु और लिंगानुपात 919 है।
कहीं कि हम बोले नहीं कि 918 भी मिलेगा आपको, वहीं भारत बिहार में हम लोग देखते थे लिंगानुपात 918। तो हम ऐसे ही याद रखें कि जितना भारत में लिंगानुपात है उतना बिहार में लिंगानुपात है। लिंगानुपात, लेकिन शिशु लिंगानुपात कनेक्ट किए थे हम, याद किए थे जब, तो लेकिन एक ज्यादा है। उसके बाद शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ है, देखिए अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ केरल ने अपनी वरीयता को बरकरार नहीं रखा है शिशु लिंगानुपात में। जहाँ 284 था वो घट गया है, अब पायदान पे है 972 अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है शिशु लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर में। उसके बाद सबसे कम हरियाणा। हरियाणा अपनी स्थिति को और खराब कर लिया है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। 834 ही है, याद रखना है 834। समझ रहे हैं कि 879 और जहाँ 834 कितना कम हो गया, ठीक है 834। वही अब चलिए इधर बिहार में शिशु लिंगानुपात। बिहार में शिशु लिंगानुपात दोस्तों 935 है, केंद्र से ज्यादा है, ठीक है केंद्र से ज्यादा है 935 है, अब वहाँ 919 था। अब देखिए यहाँ पे हमारे किशनगंज जिला में सबसे ज्यादा है। किशनगंज जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है तो याद रखना है वर्षा होती है वहां पे, तो शिशु लिंगानुपात भी ज्यादा है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात कितना है 971। सबसे कम पूछे तो वैशाली 904, ठीक है। तो शिशु लिंगानुपात में किशनगंज सबसे ज्यादा, वैशाली सबसे कम। इसके बाद आप आ जाइए घनत्व में। घनत्व को तो रट जाइए। घनत्व भारत का पूछा जाए तो 382, पहले 325 था, बढ़ के 382 हो गया लोगों की संख्या। घनत्व होता है 1000, यानी 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को हम लोग घनत्व कहते हैं। तो जो घनत्व है दोस्तों भारत में 382 है, और सबसे ज्यादा बिहार में है, ठीक है। सबसे ज्यादा राज्यों में बिहार, अब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला दे तो दिल्ली, ठीक है याद रखना है। राज्यों में बिहार है, लेकिन दोनों जब कनेक्ट कर दे तो दिल्ली हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1106, ठीक है 1106 बिहार में। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 है, जहाँ पे शिशु लिंगानुपात बढ़ा है वहां पे मतलब घनत्व भी कम है, ठीक है तो 17 है। लोग बहुत कम है, लेकिन फिर भी शिशु लिंगानुपात बढ़ा है ना, हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ा था 972, यहाँ पे था 971, एक कम है, ठीक है। किशनगंज में एक कम है शिशु लिंगानुपात में। अगला आप इधर आ जाइए बिहार में। तो देखिए बिहार वाला कैसे याद हो जाता है, एकदम इजी है, हम याद करवा दे। देखिए बिहार में टोटल तो हमारे 1106 है, लेकिन सबसे ज्यादा शिवहर, हमने बताया ना कि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा बेचारा शिवहर ही है। क्षेत्रफल में बिहार में सबसे छोटा शिवहर ही है, लेकिन जन घनत्व भी सबसे ज्यादा है, यानी लोग भी बहुत ज्यादा है। क्षेत्रफल कम, लोगों की संख्या ज्यादा। देखिए कितना है 1880। वही सबसे कम पूछे दोस्तों तो कैमूर। कैमूर आप देखिएगा कि रोहतास के सटा हुआ कैमूर है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में है, यानी पहाड़ पर स्थित है बेचारा कैमूर। तो कैमूर में सबसे कम है, याद रखना है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कैमूर जो है बहुत कम है 488। तो 428 देखिए 1880, 2 8 इसमें भी है, 2 8 इसमें भी है। हम ऐसे ही याद किए हैं कि 1880 488, 1880 488, ठीक है। यहाँ तक आपको याद हो गया कि सबसे ज्यादा हमारा शिवहर, लोग जनसंख्या कम, घनत्व तो ज्यादा। उसके बाद हमारा कैमूर में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लोग कम रहेंगे। अब आते हैं साक्षरता। तो देखिए साक्षरता 7+ आयु, यानी साक्षरता जब निकाला जाता है तो उम्र 7+ हो, मतलब जिन बच्चों का उम्र 7+ हो वो साक्षर माने जाएंगे, ठीक है। तो साक्षरता में भारत की टोटल साक्षरता देखा जाए तो 73.2 है, 73.2 याद रखना है 73.2%। लेकिन अंतिम आंकड़ा जब आया तो उसमें 74% दिखाया गया, ठीक है। तो याद रखना है 74% भी कहीं कहीं देता है। उसके बाद आपको याद रखना है केरल। केरल में सबसे ज्यादा साक्षर है, ये तो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं कि केरल सबसे ज्यादा साक्षरता में है, लेकिन साक्षरता है लिंगानुपात घट गया। तो देखिए 94% वहां पे साक्षरता है, 94%, अब तो 100% भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हरियाणा हमारा केरल है, उसके बाद मिजोरम है, और तब गोवा है साक्षरता में। उसके बाद याद रखना है देखिए केरल, मिजोरम, गोवा साक्षरता में चाहे केंद्र में हो, सभी राज्यों में प्रथम स्थान, महिला में हो पुरुष में हो, ये तीनों का एक ही क्रम है। केरल, मिजोरम, गोवा, मतलब साक्षरता में पुरुष में केरल, मिजोरम, गोवा, महिला में केरल, मिजोरम, गोवा, तीनों एक ही है, ठीक है।
तो देखिए याद रखना है, साक्षरता 73.2%, सबसे ज्यादा केरल में, सबसे कम बिहार में 61.8। टोटल में उस समय 35वां क्रम था, लेकिन अब तो यूटी और राज्य हट गए हैं, तो अब क्रम बदलेगा, 35वां क्रम पर था। साक्षरता बिहार का देखा जाए तो 61.8, ये तो हम रटते आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा 61.8 हो जाएगा। अब चलिए सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता केरल में ही है 96%, और यही हमने बता दे कि केरल मिजोरम गोवा तीनों में। उसके बाद महिला में देखा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा 92.2%, ये अब 100 हो गया है, लेकिन याद रखना वहां 94, पुरुष 96, महिलाएं 92। उसके बाद में सबसे कम बिहार में, तीनों में चाहे पुरुष साक्षरता हो, चाहे महिला साक्षरता हो, चाहे इस प्रकार साक्षरता हो, टोटल सब में बिहार नीचे है। देखिए यहाँ भारत की साक्षरता पूछे, भारत की पुरुष साक्षरता तो 80.9, ये तो राज्यों का ना क्रम देख रहे हैं, राज्यों में तो 80.9 हमारा है भारत में पुरुषों की साक्षरता। अब भारत की साक्षरता है 73.2%। यहाँ पे 64.6 महिलाओं की है। देख रहे हैं कि 64.6 जो महिलाओं की स्थिति भारत में है, वो तो बिहार में भी नहीं है। 61.8 ही टोटल को मिला के है, समझ रहे हैं। टोटल का मतलब होता है पुरुष महिला दोनों को जोड़ के औसत से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 64.6 आप नीचे लिख लीजिए, साक्षरता के नीचे 73.2, उसके बाद पुरुष लिख लीजिए 80.9, महिला लिख लीजिए इतना, तब ये दोनों क्रम लिख लिया गया, ठीक है। अब आ जाइए, अभी हम लोग पुरुष में देखते हैं। तो देखिए पुरुष में और महिला में थोड़ा सा डाटा बदलेगा। साक्षरता में सबसे प्रथम है दोस्तों हमारा रोहतास, ऐसे देखा जाए तो 73.37, याद रखिएगा डेटा 73.37, ये 73 को ही पलट दे रहा है, 73 और उधर हो जा रहा है 37, 37 हो गया। सबसे कम पूर्णिया में है, ठीक है, आंकड़ों के अनुसार टोटल में। वहीं पुरुष में देखा जाए तो ये भी रोहतास है, पूर्णिया है, पुरुष और आंकड़ा दोनों सेम ही है, लेकिन महिला में बदल जा रहा है। महिला में आपका आ जा रहा है रोहतास में सबसे ज्यादा है, लेकिन सहरसा में सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी पुरुष में सबसे ज्यादा पूर्णिया है और सबसे कम महिलाओं में देखा जाए तो सहरसा है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे कम पुरुष में पूर्णिया, सबसे कम महिलाओं में सहरसा। थोड़ा सा अलग हो गया है, नहीं तो तीनों एक ही साथ होगा, जैसे यहाँ पे तीनों एक साथ है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, यहाँ तक देख लिए। देखिए डाटा बहुत ज्यादा है, या डाटा आपको क्लियर याद हो जाएगा, जैसे मैं बोल रही हूँ, यहाँ तक याद हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं एससी। तो देखिए बिहार में शेड्यूल कास्ट की भी संख्या, चाहे केंद्र में भी शेड्यूल कास्ट की संख्या है जिसकी जनगणना होती है। तो एससी है दोस्तों हमारा 16.6, तो हम जैसे याद किए 16.6 एससी, 8.6 एसटी। देख रहे हैं दोनों 16-6, लास्ट में दोनों का 6-6 है, तो हम ऐसे याद किए 16-6-8-6, 16-6-8-6, ठीक है। तो एससी 16.6% टोटल का, एसटी हो जाएगा 8.6। वहीं पूछे कि सबसे ज्यादा प्रतिशत में एससी कहाँ है, तो पंजाब में। एससी उत्तर में चल जाइएगा, पंजाब में सबसे ज्यादा है। वहीं सबसे ज्यादा जनसंख्या में पूछे, देखिए प्रतिशत में हम बोल रहे हैं पंजाब में, क्योंकि पंजाब छोटा राज्य है। और जनसंख्या में पूछे तो उत्तर प्रदेश में एससी सबसे ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा एससी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद महाराष्ट्र आता है। तो देखिए सबसे हमारा दो याद रखिएगा अपवाद में, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एससी नहीं है, यानी शेड्यूल कास्ट नहीं है, अनुसूचित जाति नहीं है, जो 16.6% भारत में पूरा है, लेकिन नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। सबसे ज्यादा प्रतिशत में पंजाब, सबसे ज्यादा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। उसके बाद एसटी में आ जाइए। एसटी में आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत में पूछे दोस्तों तो मिजोरम, प्रतिशत में मिजोरम एसटी में। और वहीं जनसंख्या में पूछे तो हमारा है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। एसटी में यहाँ याद रखिएगा मिजोरम प्रतिशत में, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए सबसे यहाँ पे हमने बता दें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में एसटी नहीं है। जैसे नागालैंड में एसटी नहीं थे, एससी नहीं थे, अब यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कोई एसटी नहीं है, याद रखना है। तो इसीलिए तो आंकड़ा बदल रहा है। एसटी चले जाए सीधे उधर, जिधर पेड़ पौधे होंगे उन्हें उधरे ना, मतलब जहाँ पे अभी विकास नहीं है उधरे ना अनुसूचित जनजाति होंगे, तो इसलिए मिजोरम है। और मध्य प्रदेश में जनजाति सबसे ज्यादा है भी, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। अब इधर यूटी वाला है तो उसको देखेंगे, पहले बिहार का देख लेते हैं।
देखिए बिहार में एससी दोस्तों है 15.9%, 15.9%, ठीक है, टोटल का 15.9%। यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछे दोस्तों एससी, तो गाया में सबसे ज्यादा हमारा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति। और सबसे कम शिवहर में, जहाँ पे जनघनत्व तो सबसे ज्यादा था, क्षेत्रफल में सबसे कम है, वहां पे एससी बेचारे बहुत कम, ठीक है। उसके बाद में प्रतिशत में पूछे तो गाया में ही है, जनसंख्या में भी प्रतिशत में गाया ही है। किशनगंज प्रतिशत में एससी में सबसे कम है, ठीक है, दोनों आंकड़ा याद रखना पड़ता है, कौन पूछ दे। अगला है एसटी। देखिए बिहार में अगर एसटी टोटल का 13% है, जैसे हमने वहां एससी 16.6 और एसटी 8.6 आराम से याद कर लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, 15.9 और 13%। यहाँ पे देखिए जनसंख्या में सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण, क्योंकि पश्चिमी चंपारण में एसटी है, क्योंकि उधर पेड़ पौधा है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ भी सबसे ज्यादा एसटी वाले लोग रहते हैं लगभग में। जैसे कि मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश तो सबसे ज्यादा है भी, तो वहां पे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी थे। यहाँ पे देखिए पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा है और शिवहर में सबसे कम है, ठीक है, एसटी एससी एसटी सबसे कम शिवहर में, ठीक है, जनसंख्या में। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रतिशत में, याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में और सबसे कम औरंगाबाद में, ठीक है, जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में, सबसे कम आपका औरंगाबाद में, ठीक है। तो याद रखना है एससी में गाया ही है, प्रतिशत में भी और जनसंख्या में भी, ठीक है। अब वही पूछा जाए एसटी में, तो पश्चिमी चंपारण सबसे जनसंख्या में ज्यादा है और प्रतिशत में ज्यादा है। उसके बाद अब यहाँ जाइए यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश का आंकड़ा देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? दिल्ली में। सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों दिल्ली में है, उसके बाद पुडुचेरी में, उसके बाद चंडीगढ़ में, ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली में है, उसके बाद पुडुचेरी जो कि तमिलनाडु से सटा हुआ है पुडुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़ जो कि पंजाब हरियाणा की राजधानी है। उसके बाद याद रखिएगा सबसे न्यूनतम लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप जो है परवाल निर्मित द्वीप है और यह अरब सागर में पाया जाता है। यहाँ पे जनसंख्या भी कम है, पानी में कौन जाएगा रहने, ठीक है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप है। उसके बाद 10 की वृद्धि, देखिए ये कैसे याद हो जाता है। 10 की वृद्धि जो है सबसे ज्यादा दादर एवं नगर हवेली में है। देखिए कोई भी चाहेगा कि हवेली में हम जाकर रहे, ठीक है, तो इसलिए याद रखना है 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरीज में कहाँ हुआ था? दादर और नगर हवेली। हवेली में ज्यादा वृद्धि हुआ, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि हम हवल में रहे, हवेली में रहे, ठीक है, तो याद रखना है 10 की वृद्धि। हालांकि अब ये तो मर्ज हो गया है दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, ठीक है। अब उसके बाद सबसे कम दोस्तों तो लक्षद्वीप में, 10 की वृद्धि भी लक्षद्वीप में ही कम था, जनसंख्या भी लक्षद्वीप में कम था। उसके बाद जनघनत्व, तो देखिए हमने बता दिया था कि जब हमेशा पूछे कि भारत का जनघनत्व तो सबसे ज्यादा किस राज्य में है, ठीक है, और किस केंद्र शासित प्रदेश, वहां लगा दे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको दिल्ली ही मानना पड़ेगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश ना लगाए तो बिहार है, तो याद रखिएगा दिल्ली में है सबसे 11,320। आंकड़ा देखिए 11,320, क्योंकि ये भारत की राजधानी है, तो कोई भी राजधानी में रहना चाहेगा। उसके बाद सबसे कम पूछे दोस्तों तो अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार तो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम है, ठीक है, 10 की जो हमारा जनघनत्व है बहुत कम है। अब थोड़ा सा अंडमान निकोबार सबसे बड़ा भी है क्षेत्रफल में ना, अब न लद्दाख हो गया है, सबसे बड़ा भी है, इसलिए अंडमान निकोबार में क्षेत्रफल भी ज्यादा है, लोग भी कम है, इसलिए जनघनत्व तो कम ही होगा, ठीक है। उसके बाद लिंगानुपात, देखिए लिंगानुपात कैसे याद हो जाता है हम लोग। लिंगानुपात में सबसे पहले केरल, दूसरा का नंबर पर तमिलनाडु। तमिलनाडु से सटा हुआ कौन सा है? पुडुचेरी सटा हुआ है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर हम इससे टचेज रहेंगे तो सीधी सी बात है, लोग कहता है कि जैसा संगत औसन रंगत, यानी संगत अच्छी रहेगी तो रंगत भी अच्छी रहेगी। तो जैसे हमारा अगर तमिलनाडु राज्य में लिंगानुपात ज्यादा है, तो सीधी सी बात है पुडुचेरी में भी लिंगानुपात ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे पुडुचेरी में सबसे ज्यादा भारत में यूनियन टेरिटरीज में केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात ज्यादा है, ठीक है। 1037, 1084 केरल में, 1021 गोपालगंज में, 1037 हमारा, 1037 कहाँ पे हमारा है? पुडुचेरी में। उसके बाद सबसे कम पूछे दोस्तों तो दमन और दीव। देखिए दमन और दीव कैसे याद रखना है, वहां पे लड़कियों का दमन हुआ, यानी किसी तरह दमन किया गया कि नहीं लड़की नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिंगानुपात कम हो गया। इन नगर एवं हवेली में लोगों की संख्या वृद्धि हुई, वहीं दमन एवं दीव में जनघन मतलब लिंगानुपात बहुत कम हुआ,
होगा क्योंकि वहां पे लड़कियों का दमन किया गया, ठीक है, तो ये दमन एवं दिभ हो गया। उसके बाद शिशु लिंगानुपात पूछे दोस्तों सबसे ज्यादा, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात है, जहाँ पे जनघनत्व सबसे कम था वहां पे लिंगानुपात ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद साक्षरता, तो साक्षरता में याद रखिएगा लक्षद्वीप सबसे ज्यादा है, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा साक्षर है। जैसे यहाँ पे केरल था, तो देखिए हमने बताया था ना कि जैसन संगत वैसन अंगत, आप जब भारत का मैप देखिएगा तो यहाँ पे केरल आ जाए, इधर हमारा क्या है लक्षद्वीप है, तो जब हमारा केरल बढ़ रहा है लिंगानुपात में, तो सीधी सी केरल बढ़ रहा है साक्षरता में, तो सीधी सी बात है लक्षद्वीप भी बढ़ेगा, तो इसीलिए लक्षद्वीप सबसे ज्यादा साक्षर है यूनियन टेरिटरीज में। यहाँ पे हमने लिंगानुपात में पुडुचेरी को देखा, ठीक है, तमिलनाडु से जोड़ के। अब इसका हमारा है नगरीय, सबसे ज्यादा नगरी कहाँ स्थित है, दिल्ली में, सबको पता है कि दिल्ली सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरीज में नगरीकृत है। उसी का कम पूछे तो अंडमान निकोबार। उसके बाद हमारा देखिए एसटी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो दिल्ली में है। एससी कहाँ है सबसे ज्यादा, तो दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में कोई एससी नहीं है। दोनों जो हमारा भारत के मैप देखिएगा तो इधर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में एससी नहीं है, ठीक है, दोनों में एससी नहीं है। वही अब ये यूनियन टेरिटरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे एससी कहाँ पे देख रहे थे लोग, दिल्ली वाले क्षेत्र में हम लोग एससी देख रहे थे, कितना इंपोर्टेंट, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में देख रहे थे ऊपर पूर्वोत्तर वाला। अब उसके बाद में एसटी सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है, तो लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप में है। और सब दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई एसटी नहीं है, ठीक है, दिल्ली चंडीगढ़ में कोई एसटी नहीं है क्योंकि यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, याद रखिएगा दोनों उल्टा हो जा रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा धर्म के अनुसार देख रहे हैं क्योंकि आजकल के एग्जाम में धर्म भी पूछा जाता है। पूछे कि भारत में सर्वाधिक धर्म किसका है, तो हिंदू धर्म में है, सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म का है, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम है। पूछे सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म का है, तो याद रखना है ईसाई धर्म का सर्वाधिक साक्षरता 80.3, जहां यहाँ पे पुरुष की साक्षरता 80.9 था, लगभग ईसाई धर्म के लोगों की साक्षरता भी 80.3 है, ठीक है। वही सबसे कम पूछे दोस्तों तो मुस्लिम की साक्षरता सबसे कम है। उसके बाद लिंगानुपात पूछे दोस्तों तो ईसाई धर्म में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। कहीं कहीं आपको सिख देगा, ऑप्शन में नहीं रह गए तो सिख मानना भी पड़ेगा क्योंकि दूसरी स्थान पर है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात ईसाई का है 1071 और सिख का हमारा दूसरे स्थान पर है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या में बुद्धिस्ट है, लेकिन हम एक जगह यहूदी भी पढ़े थे, आप सभी देख लीजिएगा। तो हमने जनसंख्या में हिंदू, साक्षरता में ईसाई, सबसे कम मुस्लिम, लिंगानुपात में ईसाई धर्म और सबसे कम हमारा कौन सा है, सिख है, ठीक है, सॉरी दूसरे नंबर पर सिख है। देखिए याद रखिएगा दोस्तों जो हमने ये डेटा बताया ना इसको आपको लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद बार बार देखना पड़ेगा, एक बार में नहीं याद होगा। बरसते हमने समझाया कि 879 876 ये डेट कनेक्ट करना होगा, 79 76 284 केरल में, 221 यहाँ पे हो गया हमारा कहाँ पे गोपालगंज में, ऐसे कनेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि शहरी वाला पूछता है कि शहरी भारत में 68 वहां चल जाना है शहरी, सॉरी ग्रामीण पूछता है कि भारत में तो 68.8 वहां चल जाना है कि 88.7, ऐसे कनेक्ट करना है क्योंकि 8 है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हमने राज्यों का भी देखा और यूनियन टेरिटरीज का भी देखा, धर्म का देखा। देखिए आपको वीडियो तो हमने पहली बार भी बोल दिया कि बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे डाटा और ऐसे एक जगह सारे डाटा नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप सभी इसको देखिए, बार बार देखिए और रिपीट करिए। और अभी एग्जाम आने वाला है, इससे जरूर 1 से 2 क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा क्योंकि बीपीएससी जो है ना हमेशा जनगणना से क्वेश्चन उठाता ही है, ठीक है। दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।